Hi guys, my name is Yitika and if you are new here, I am a grade 11 student and I have commerce with mathematics. So guys, मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज दी थी जो आप लोग लास्ट मिनट फॉलो कर सकते हो इस पूरे मंथ, जिससे यू कैन गेट अ बेटर स्कोर इन बोर्ड. इस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग PYQs एंड सैम्पल पेपर्स एंड कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. तो आई जस्ट थॉट कि इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू ऑल योर कमेंट्स अलग से एंड नॉट बीइंग एबल टू एक्सप्लेन इतना, आई थॉट मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी ताकि आप सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट बट विल कवर एवरीथिंग इंपॉर्टेंट. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों को डाउट होता है कि what is the main difference between PYQs and sample papers. तो गाइज देखो, PYQs क्या होते हैं. PYQs का फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस जो अभी तक इस सेशन से पहले जितने भी साल हुए हैं उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो आप ये कह सकते हो कि एवरी सिंगल बोर्ड का पेपर जो अब तक आया है वो एक PYQ ही है बेसिकली. नाउ सैम्पल पेपर्स कैसे अलग होते हैं. सैम्पल पेपर्स भी पेपर्स ही होते हैं लेकिन दे आर बेसिकली अ सैम्पल ऑफ हाउ द नेक्स्ट बोर्ड जो आपका बोर्ड आने वाला है वो कैसा दिख सकता है. तो बेसिकली PYQs वो क्वेश्चंस हैं जो अब तक ऑलरेडी आ चुके हैं और सैम्पल पेपर्स वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटी है. ऑब्वियसली PYQs समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो PYQs को अलग से क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते हैं rather than doing the entire question papers, and that's also fine. अगर आप लोग सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो जो मोस्ट रिपीट हुए हैं पिछले 5 या 6 सालों में, तो दैट ऑल्सो वर्क्स. Okay, so that is the main difference between PYQs and sample papers. So the next question was, where can we access these PYQs या where can we access these sample papers from. तो देखो, पहली बात तो बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें सैम्पल पेपर्स दिए होते हैं या क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनके बोर्ड्स में आने की पॉसिबिलिटी है. तो तुम लोग कोई बुक भी फॉलो कर सकते हो. मैं अभी आगे इस वीडियो के आगे थोड़े सेगमेंट में बुक्स के बारे में भी बताऊंगी जो मैंने फॉलो करी थी और जो मैं रिकमेंड करती हूँ. बट अगर मैं सिर्फ PYQs और सैम्पल पेपर्स की बात करूँ जो मैंने कहाँ से करे थे मेनली, तो मैंने डायरेक्टली CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड करे थे. अगर तुम लोग CBSE की वेबसाइट पे जाओगे तो CBSE हर साल सैम्पल पेपर्स अपलोड करता है बोर्ड से पहले. तो आई वुड सजेस्ट कि तुम एटलीस्ट वो वाला सैम्पल पेपर तो पक्का कर लेना जो CBSE ने इस साल तुम्हारे बोर्ड के लिए अपलोड किया होगा. और PYQs भी मैंने डायरेक्टली बोर्ड की वेबसाइट से ही उठाए थे. CBSE की वेबसाइट पे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं अपलोडेड. तुम्हें बस ऑनलाइन यही सर्च करना है प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, तो तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे. तो या दैट इज वेयर यू कैन बेसिकली एक्सेस देम फ्रॉम. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि था कि दीदी इतने सारे बोर्ड के पेपर्स होते हैं, इतने सारे सेट्स होते हैं पिछले सालों के, हम एग्जैक्टली कौन से वाले करें. तो देखो, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो बोर्ड के पेपर्स बनते हैं ना, चाहे वो कितने भी सेट बने, अगर 100 भी सेट बन रहे हैं ना, तो वो 100 के 100 सेट अलग नहीं है. बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सिमिलर होती हैं. काफ़ी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम सेम होते हैं. इतना चेंज नहीं होता है सारे सेट्स में. मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगी कि तुम पिछले 5 साल के कोई भी 5 पेपर उठा लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम साइंस प्रैक्टिस करना चाहते हो तुम साइंस के पिछले प्रीवियस ईयर के 5, कोई भी 5, किसी भी सेट के 5 पेपर उठा लो और वो प्रैक्टिस कर लो. एंड ट्रस्ट मी, दैट विल बी इनफ. तुम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि बेसिकली है हम कौन सी बुक यूज़ करें, विच रेफरेंस बुक टू यूज़. देयर आर सो मेनी बुक्स अवेलेबल, हम कौन सी यूज़ करें. दिस आई टोटली अंडरस्टैंड. मैंने अपने टाइम में भी बहुत दिमाग लगाया था कि मैं कौन सी बुक यूज़ करूं, बिकॉज भाई इतनी सारी बुक्स आ गई हैं. मतलब हर बार तुम ऑनलाइन जाओगे एक नई बुक आ जाती है ऐसा लगता है. तो तुम्हें खुद ही नहीं समझ आता कि कौन सी बुक बेस्ट है तुम्हारे लिए. एंड ऑब्वियसली मैंने सारी बुक्स तो ट्राई करी नहीं है, तो मैं तुम्हें सिर्फ वही रिकमेंड कर सकती हूँ जो मैंने करी हुई है. तो मैंने ओसवाल की बुक्स फॉलो करी थी, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड वो भी मैंने सिर्फ साइंस के लिए करी थी. मैथ्स में मैंने सैम्पल पेपर्स PYQs बहुत सारे सॉल्व करे थे, बट मैंने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं फॉलो करी थी. आई जस्ट डिड अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स. SST में मैंने स्पेसिफिकली कोई बुक, कोई सैम्पल पेपर इतना नहीं करा था और लैंग्वेजेस में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी. बट ओसवाल की ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की तुम्हें बुक मिल जाएगी एक्स्ट्रा, तो तुम्हें जिस भी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरत है तुम ओसवाल की बुक्स ले सकते हो. ऑनेस्टली ओसवाल की बुक्स बहुत हेल्पफुल होती हैं. उसमें तुम्हें माइंड मैप्स भी मिल जाते हैं, समरीज भी मिल जाती हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, आंसर्स भी होते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड होती है. तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट ओसवाल की बुक्स. मैंने साइंस के लिए वो बहुत अच्छे से फॉलो करी थी एंड मेरे हाईएस्ट मार्क्स साइंस में आए थे 96. तो बेसिकली आई वुड रियली सजेस्ट दैट. ओसवाल के अलावा मेरी एक दोस्त है जो एडुकार्ट की बुक्स फॉलो करती थी एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड विद दोज कि वो भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करा देते थे. उसमें अलग से तुम्हें OMR शीट भी मिलती है जो तुम्हें ऑन डे फिल करनी होती है, तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है, प्लस तुम्हारे आंसर शीट्स भी उसमें प्रोवाइडेड होती हैं.
तो दैट्स लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन यू कैन ट्राई इफ यू वांट टू एग्जैक्टली प्रैक्टिस लाइक हाउ यू विल इन बोर्ड्स। तो या फ्रॉम माई साइड मैं तुम्हें इतनी रेफरेंस बुक नहीं दूंगी कि तुम इतनी सारी खरीद लो, बिकॉज ऑनेस्टली इतनी ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर तुम अपनी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करो, और रेफरेंस बुक अगर तुम्हें लेनी है तो ओसवाल या एडुकार्ट आर ग्रेट ऑप्शंस फ्रॉम माय साइड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि है हम कब से सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें, या हम कब से पीवाईक्यूज लगाना शुरू करें। तो देखो, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर प्रेपरेशन। ऑब्वियसली अगर तुम्हारी इतनी प्रेपरेशन अभी पूरी नहीं हुई है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में सब कुछ अभी नहीं आता है ढंग से, तो पीवाईक्यूज या सैम्पल पेपर्स लगाने का अभी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि तुम्हें बीच में क्वेश्चंस इतने अच्छे से आते नहीं होंगे और तुम टाइम वाइज प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। बट आई वुड सजेस्ट, जो मैंने किया था, मैंने अपना प्री बोर्ड से पहले सिलेबस पूरा कर लिया था। कुछ टॉपिक्स थे ऑब्वियसली जो मैंने प्री बोर्ड्स में नहीं पढ़े थे, बट मोस्ट टॉपिक्स मैंने कर लिए थे। तो मैंने प्री बोर्ड से पहले सैम्पल पेपर्स लगा लिए थे। एक ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स की मैंने प्रैक्टिस करी थी, साइंस एंड मैथ्स, उसमें तो मैंने लगा ही लिए थे। बट अगर तुम्हारा अब तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट कंप्लीट योर सिलेबस, सारे टॉपिक्स के साथ थरो हो जाओ, एंड उसके बाद पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। पहले पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करो और समझो कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं अब तक, और फिर जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओ अपनी प्रिपरेशन में तो सैम्पल पेपर्स शुरू करो। सैम्पल पेपर्स को मेक श्योर कि तुम टाइम वाइज कर रहे हो, क्योंकि आई एम टेलिंग यू गाइस, बोर्ड्स में चाहे तुम्हें पेपर आसान लगे तब भी तुम्हारी टाइम की वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि तुम पहले से कर रहे हो, बिकॉज जेन्युइनली सैम्पल पेपर्स को अगर तुम टाइम वाइज करोगे ना, तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक और क्वेश्चन था जो बहुत बार पूछा गया था कि कितने सैम्पल पेपर्स या कितने पीवाईक्यूज हमें करने चाहिए, इतने सारे सालों के होते हैं, हमें कितने करने चाहिए। तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बोला था, आई थिंक तुम्हें पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज अगर तुम कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। डोंट थिंक कि तुम्हें पिछले 10-15 सालों के करने की जरूरत है। ट्रस्ट मी, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पैटर्न बिल्कुल बदल गया है, अब तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इतने बढ़ गए हैं। तुम पिछले 10 साल का पेपर करके क्या करोगे, इट डजेंट मैटर। जस्ट डू पिछले 5 साल के पेपर्स अच्छे से, बिकॉज दोज आर जेन्युइनली इंपॉर्टेंट। उसमें से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। सैम्पल पेपर्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑनेस्टली कोई एक स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। जितने सैम्पल पेपर्स तुम लगा सकते हो उतने लगाओ। सैम्पल पेपर्स तो तुम जितने कर सकते हो अच्छे से करो। मैंने मैथ्स में अराउंड 20-25 सैम्पल पेपर्स, आई थिंक मैं अभी भी कम बोल रही हूँ, बट मैंने डेफिनेटली अराउंड 25 to 30 सैम्पल पेपर्स करे हैं मैथ्स में। आई वुड से डू एज मेनी एज यू कैन। जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए तुम उसके बाद जितने कर सकते हो कर लो। तो या दोज वर मेनली द क्वेश्चंस जो तुम लोगों ने पूछे थे पिछले वीडियो में। आई जस्ट थॉट इट वुड बी बेटर अगर मैं एक अलग से वीडियो बना के वो सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। एंड आई विश यू गाइज द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एनी मोर डाउट्स यू गाइज हैव, प्लीज आस्क मी इन दिस वीडियो। मैं पक्का उसकी अलग से वीडियो बना दूंगी। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। आई होप तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। एंड या थैंक यू, बाय।